बेहद ही खौफनाक और गुप्त अंधेरी गुफा, जिसके अंदर जाने का मतलब है साक्षात मौत के मुंह में जाना। इस गुफा में वो लोग रहते हैं जिन्हें दुनिया पागल और शैतान कहती है, लेकिन आज इस गुफा के अंदर जो हो रहा है वो किसी भी इंसान की रूह कंपा देने के लिए काफी है। गुफा के एक कोने में कुछ खूंखार और पागल लोग एक इंसान का कच्चा मांस नोच नोच कर खा रहे हैं। उनके चेहरों से खून टपक रहा है और उनकी आंखें किसी भूखे भेड़िए जैसी लाल हैं। और उसी खौफनाक गुफा के एक अंधेरे कोने में एक देश की असली वारिस, एक बेबस राजकुमारी सहमी हुई बैठी है। दुनिया जिसे पागल समझकर जंजीरों में बांधना चाहती है, वो असल में अपनों के ही दिए हुए एक बहुत गहरे सदमे का शिकार है। तभी एक फरिश्ते जैसा वैद्य अपनी जान हथेली पर रखकर उस मौत की गुफा में घुस जाता है, बस उस राजकुमारी को बचाने के लिए। आखिर एक राजकुमारी इस पागलों की गुफा में कैसे पहुंची और एक साधारण से वैद्य ने कैसे एक पूरे देश की सत्ता को पलट कर रख दिया, ये जानने के लिए हमें इस दर्दनाक कहानी के बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा, जहाँ से मौत और जिंदगी की ये सबसे बड़ी जंग शुरू हुई थी। साल 1052 का वो खौफनाक समय जब इस्फहान शहर पर दुश्मनों का कब्जा हो जाता है। शहर में एक बहुत ही कड़ा और बेरहम कानून लागू कर दिया जाता है, जिसके तहत चिकित्सा और विज्ञान यानी पढ़ाई लिखाई और इलाज करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाती है। इस काले कानून की वजह से शहर के सारे वैद्यों और ज्ञानियों को अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना पड़ता है। इन्हीं भागने वालों में से एक है हमारा मुख्य किरदार रॉब, जो एक बहुत ही काबिल और नेक दिल वैद्य है। रॉब इस वक्त एक बड़े से पानी के जहाज पर है। उसके साथ उसकी गर्भवती पत्नी रेबेका और उसके वैद्यों का पूरा समूह है। वो सब अपनी जान बचाकर एक नई उम्मीद के साथ इंग्लैंड की तरफ जा रहे हैं। कई दिनों के लंबे सफर के बाद जब उन्हें दूर से जमीन दिखाई देती है तो जहाज पर मौजूद सभी लोग खुशी से झूम उठते हैं। लेकिन उनकी ये खुशी कुछ ही पलों की मेहमान थी। अचानक आसमान का रंग काला पड़ जाता है और एक बहुत ही भयानक तूफान आ जाता है। लहरें पहाड़ों जितनी ऊंची उठने लगती हैं और जहाज पूरी तरह से बेकाबू हो जाता है। हवाओं का शोर इतना डरावना है कि किसी को किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही। जहाज के लोग अपनी जान बचाने की जद्दोजहद कर ही रहे होते हैं कि तभी रेबेका को बच्चा पैदा होने का भयानक दर्द शुरू हो जाता है। उस मौत के तूफान के बीच रॉब अपनी पत्नी का हौसला बढ़ाता है और उसी हिलते हुए जहाज पर रेबेका एक बहुत ही प्यारे से बेटे को जन्म देती है। एक पल के लिए रॉब की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन अगले ही पल जहाज एक बहुत बड़ी चट्टान से जोर से टकराता है और टुकड़े टुकड़े हो जाता है। अगली सुबह जब सूरज निकलता है तो तबाही का मंजर सामने आता है। रॉब को समुद्र के किनारे होश आता है और वो बदहवास होकर अपने साथियों को ढूंढने लगता है। शुक्र है कि उनकी वो खास किताब बच गई थी जिसमें दुनिया भर के इलाज और जड़ी बूटियों का ज्ञान लिखा था। रॉब अपने नवजात बच्चे को तो सीने से लगा लेता है, लेकिन उसे अपनी जान से प्यारी पत्नी रेबेका कहीं नहीं मिलती। शाम हो जाती है। बाकी बचे हुए लोग एक जगह आग जलाकर बैठते हैं। रॉब अपनी पत्नी के गम में पूरी तरह टूट चुका है। वो बस शून्य में घूर रहा है। उसका दोस्त आइजैक उसे समझाता है कि उन्हें यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन रॉब गुस्से में चीख पड़ता है कि जब तक उसे रेबेका नहीं मिल जाती वो यहाँ से एक कदम भी नहीं हिलेगा। आइजैक भी अपना आपा खो देता है और कड़वा सच रॉब के मुंह पर मारता है। रेबेका मर चुकी है और कल रात तुम्हारे उस एक सपने के लिए हमारे दर्जनों बेगुनाह साथी अपनी जान गंवा चुके हैं। ये कड़वा सच रॉब के दिल को चीर देता है, लेकिन वो सच्चाई को मानकर अपने बच्चे को सीने से लगाता है और भारी कदमों से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। लंबे और थका देने वाले सफर के बाद वो लोग लंदन शहर के दरवाजे पर पहुंचते हैं। वो पहरेदारों से कहते हैं कि उन्हें शहर के बड़े वैद्यों के समूह से मिलना है, लेकिन वहाँ के पहरेदार बहुत ही लालची और क्रूर थे। वो उनसे उनके ऊंट का भी अलग से कर टैक्स वसूलते हैं और चेतावनी देते हैं कि सूरज ढलने से पहले उन्हें शहर छोड़कर जाना होगा। जब रॉब और उसके साथी शहर की गलियों से गुजर रहे होते हैं तो रॉब गलती से वीजल नाम के एक छोटे से चोर से टकरा जाता है। वीजल किसी आदमी का पैसा चुराकर भाग रहा था। वो आदमी वीजल को पकड़ लेता है और पैसे वापस लेने के लिए बेरहमी से वीजल के कंधे की हड्डी उखाड़ देता है। वीजल दर्द से तड़पकर जमीन पर गिर पड़ता है। किसी का दर्द रॉब से देखा नहीं जाता। वो आगे बढ़ता है और अपनी विद्या का इस्तेमाल करके पल भर में वीजल की हड्डी को वापस उसकी सही जगह पर बिठा देता है। वीजल रॉब के इस एहसान को मानता है और उन्हें शहर के बड़े वैद्यों के पास ले जाने का वादा करता है। पूरे शहर में घूमते हुए रॉब देखता है कि यहाँ के लोग इलाज के नाम पर आज भी बहुत ही पुराने और दर्दनाक तरीके इस्तेमाल करते हैं। सो वो देखता है कि एक आदमी जो अपना दिमागी संतुलन खो चुका है और खुद को कुत्ता समझता है, उसके साथ ही शाही वैद्य लीफिक से मदद मांगते हैं। लेकिन लीफिक इतना घमंडी है कि वो उस बीमार आदमी को लात मारता है और कहता है कि इसकी जगह पागलों की गुफाओं में है। तभी शहर के चौराहे पर एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। वहाँ 4 लोगों को लकड़ी के खंभों से बांधकर जिंदा जलाने की तैयारी चल रही थी। उन पर जादू टोना करने का झूठा इल्जाम था, जबकि असल में वो जंगलों में रहने वाले कबीले के लोग थे जो पुरानी मान्यताओं को मानते थे। वीजल बताता है कि जब से राजा ने नई रानी मर्सिया से शादी की है तब से इन बेगुनाह कबीले वालों को जानवरों की तरह मारा जा रहा है। रानी हर वक्त गर्भवती रहती है, लेकिन उसका कोई भी बच्चा आज तक जिंदा नहीं बचा। जैसे ही उन कबीले वालों को आग लगाई जाती है उनकी रस्सियां जलकर टूट जाती हैं। वो लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सैनिक उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। उनमें से एक बहादुर आदमी जिसका नाम डफ है, वो एक सैनिक की तलवार छीन लेता है और पागलों की तरह लड़कर अपनी
अपने साथियों के साथ वहाँ से भाग निकलता है। इसके बाद रॉब और आइजैक शाही वैद्यों लीफिक और हून के दरबार में पहुँचते हैं। रॉब कहता है कि वो अपना सारा ज्ञान बांटना चाहता है और नए वैद्यों को सिखाना चाहता है, लेकिन हून बहुत ही नफरत भरी नजरों से उन्हें देखता है और कहता है कि बाहर के लोग इस शहर में इलाज नहीं कर सकते। वो सैनिकों को हुक्म देता है कि इन दोनों को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाए। शाम को रॉब और उसके साथी बैठकर सोच ही रहे होते हैं कि आगे क्या करना है। तभी उनके पास रोज नाम की एक लड़की मदद मांगने आती है। वो उन्हें छुपते छुपाते एक खंडहर में ले जाती है जहाँ वही कबीले वाले लोग छिपे हुए थे जो आग से बचकर भागे थे। उस बहादुर आदमी डफ के पैर में गहरा घाव था और वो सड़ रहा था। डफ को डर था कि उसका पैर काटना पड़ेगा, लेकिन रॉब घाव को देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि वो इसे बिना काटे ही ठीक कर देगा। रॉब उसके घाव पर एक खास लेप लगाता है। तभी वहाँ मॉर्गन नाम की एक बूढ़ी औरत आती है जो रूहानी विद्या जानती थी। मॉर्गन रॉब को देखती है और कहती है कि उसे अपने अंदर के उस गहरे दुख को पीछे छोड़ना होगा। रॉब भड़क जाता है और कहता है कि वो सिर्फ विज्ञान को मानता है, इन जादू टोने और फालतू की बातों को नहीं। तब मॉर्गन उसका हाथ पकड़कर अपने सीने पर रखती है और उसे अपनी धड़कन महसूस कराती है। वो कहती है कि इंसान का दिल और जज्बात भी इलाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं। रॉब में एक खास खूबी थी, वो किसी की भी नब्ज और धड़कन छूकर बता सकता था कि इंसान की मौत कब होने वाली है। वो समझ जाता है कि मॉर्गन के पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। मॉर्गन रॉब की मदद करना चाहती है। वो कुछ खास जड़ी बूटियां जलाकर उसका धुआं रॉब को सुंघाती है, जिससे रॉब एक गहरी ध्यान वाली अवस्था नींद में चला जाता है। रॉब के दिमाग में भयानक दृश्य चलने लगते हैं। उसे दिखता है कि मौत का साया उसके जहाज को निगल रहा है। वो पानी के अंदर अपनी पत्नी रेबेका का हाथ पकड़े हुए है, लेकिन अचानक मौत रेबेका को घसीटकर उससे दूर ले जाती है। रॉब चीखते हुए नींद से जागता है और फूट फूट कर रोने लगता है। बरसों का दबा हुआ दर्द आंसुओं के जरिए बाहर आ जाता है और इसी के साथ रॉब फाइनली अपनी पत्नी की मौत को कबूल कर लेता है। उधर राजमहल में रानी मर्सिया और शाही वैद्य हुन के बीच एक बहुत ही घिनौना राज छिपा था। वो दोनों छुपकर एक दूसरे से मिलते थे। रानी के पेट में जो बच्चा था वो राजा का नहीं बल्कि हुन का था। राजा अब बहुत बूढ़ा हो चुका था, लेकिन रानी ने उसे हर वक्त शराब के नशे में डुबो कर रखा था ताकि राजा को कुछ समझ ही न आए। उसी वक्त सेनापति गॉडविन शाही वैद्य हुन को बुलाता है क्योंकि उसकी पत्नी बहुत ज्यादा बीमार थी। हुन उसे देखकर हाथ खड़े कर देता है और कहता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची। गॉडविन गुस्से में हुन का गिरेबान पकड़ लेता है, लेकिन हुन कहता है कि वो कुछ नहीं कर सकता। अगले दिन रॉब और उसके साथी शहर के बाहर एक टूटे फूटे खंडहर को साफ करके अपना एक छोटा सा मुफ्त दवाखाना खोल लेते हैं। गरीब और बेसहारा लोगों की लंबी लाइन लग जाती है क्योंकि रॉब बिना पैसों के लोगों का इलाज कर रहा था। तभी सेनापति गॉडविन अपनी मरती हुई पत्नी को लेकर रॉब के पास आता है। रॉब जांच करके बताता है कि उसकी पत्नी के फेफड़ों में पानी भर गया है। वो बिना डरे गॉडविन की पत्नी की छाती पर एक छोटा सा चीरा लगाता है और अंदर फंसा हुआ सारा गंदा पानी बाहर निकाल देता है। गॉडविन की पत्नी तुरंत लंबी सांस लेती है और उसकी जान बच जाती है। ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल जाती है। जब रानी और पादरी को पता चलता है कि एक बाहर का वैद्य इतना नाम कमा रहा है तो वो उसे रोकना चाहते हैं, लेकिन गॉडविन भरी सभा में रॉब को लेकर आता है और कहता है कि रॉब राजा का इलाज करेगा। लोगों का दबाव देखकर रानी को मजबूरन रॉब को राजा के अंधेरे कमरे में ले जाना पड़ता है। राजा कैन्यूट के कमरे में चारों तरफ काले पर्दे लगे थे। सब कहते थे कि राजा को कोई गंभीर बीमारी है। रॉब जब राजा को छूता है तो वो एक पल में समझ जाता है। रॉब कहता है कि राजा को कोई बीमारी नहीं है, ये बस धूप और ताजी हवा न मिलने की वजह से कमजोर हो गए हैं। रॉब तुरंत सारे काले पर्दे फाड़कर फेंक देता है। कमरे में सूरज की रोशनी आते ही राजा के चेहरे पर एक नई चमक आ जाती है। राजा जब बाहर दरबार में आता है तो प्रजा खुशी से झूम उठती है। कुछ ही हफ्तों में राजा इतना तंदुरुस्त हो जाता है कि वो शिकार पर जाने लगता है। राजा रॉब से इतना खुश होता है कि वो उसे अपना मुख्य शाही वैद्य बना देता है और उसके लिए एक बहुत बड़ा दावत रखता है। लेकिन ये बात रानी और उन गद्दार वैद्यों को हजम नहीं होती। रात के अंधेरे में रानी और हुन मिलकर उस घमंडी वैद्य लीफिक का कत्ल कर देते हैं ताकि उनका राज बाहर न आ जाए। कुछ दिन बाद राजा रॉब को एक पुराने आश्रम में ले जाता है और एक बहुत ही कड़वा सच बताता है। वो बताता है कि उसकी पहली पत्नी की मौत हो चुकी है और उसकी सिर्फ एक बेटी है, राजकुमारी एलिन, लेकिन वो सालों से बीमार है और पागल हो चुकी है। जब रॉब राजकुमारी के तहखाने में जाता है तो वो देखता है कि एलिन को एक मोटी रस्सी वाली पोशाक पहनाकर जानवरों की तरह बांधा गया है। वहाँ की सेविकाएं उस पर अत्याचार कर रही थीं। रॉब तुरंत जाकर एलिन की रस्सियां खोल देता है और उसे प्यार से एक सेब खाने को देता है। एलिन जो हमेशा सब पर पत्थर मारती थी, वो रॉब की आंखों में सच्चाई देखकर वो सेब खा लेती है। रॉब बहुत ही प्यार से एलिन का भरोसा जीतता है। एलिन रोते हुए कहती है कि उसके अंदर कोई शैतान घुस गया है, लेकिन रॉब उसे गले लगा लेता है और कहता है कि उसके अंदर कोई शैतान नहीं है। रॉब देखता है कि एलिन ने दीवार पर कुछ डरावने चित्र बनाए हैं। एक
खोपड़ी वाला शैतान और सींगों वाला एक आदमी। रॉब जब राजा से उस सींग वाले आदमी के बारे में पूछता है तो राजा भड़क जाता है और बात करने से मना कर देता है। इधर महल में रानी मर्सिया राजा को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन राजा उसे झिड़क देता है। रानी समझ जाती है कि राजा अब उसके काबू से बाहर हो रहा है, इसलिए रानी मर्सिया और हुन मिलकर एक बहुत ही खौफनाक चाल चलते हैं। वो जंगल से एक बहुत ही जहरीला पौधा लाते हैं और उसे राजा की दवा में मिला देते हैं। अगली सुबह रॉब एलीन के दिमाग का डर निकालने के लिए उस पर वही ध्यान वाली विद्या आजमाता है जो उसने मॉर्गन से सीखी थी। एलीन गहरी नींद में जाकर अतीत के वो खौफनाक दृश्य देखने लगती है, लेकिन उसी वक्त महल में राजा तड़प तड़प कर खून की उल्टियां करने लगता है। रानी ने उसे जहर दे दिया था। राजा रानी की तरफ घूरता है और समझ जाता है कि रानी ने ही उसे मारा है और फिर वो दम तोड़ देता है। राजा के मरते ही शहर में हाहाकार मच जाता है। धर्मगुरु और रानी झूठी अफवाह फैला देते हैं कि रॉब ने ही राजा को जहर दिया है। एक पागल और गुस्सैल भीड़ रॉब के दवाखाने पर टूट पड़ती है। वो सब कुछ जलाकर राख कर देते हैं और रॉब के मासूम साथियों को बेदर्दी से मारने लगते हैं। रॉब का साथी अब्बू अपनी जान पर खेलकर रॉब के बच्चे को कपड़ों में छुपाकर भागता है। हुन आइजैक के हाथ में छुरा घोंपकर उनकी ज्ञान की किताब चुरा लेता है। रॉब और उसके बचे हुए साथियों को जानवरों की तरह पिंजरों में कैद कर लिया जाता है। रानी मर्सिया खुद को देश की नई शासक घोषित कर देती है। सेनापति गॉडविन को राजकुमारी एलीन को लाने के लिए भेजा जाता है, लेकिन रानी की चाल की वजह से ये अफवाह फैला दी जाती है कि एलीन ने छत से कूदकर अपनी जान दे दी। तभी अचानक रानी मर्सिया को बच्चा पैदा होने का भयानक दर्द उठता है। बहुत देर तक जब बच्चा पैदा नहीं होता और रानी की जान जाने लगती है तो मजबूरी में वो पिंजरे में कैद रॉब को बुलाते हैं। रॉब मौके का फायदा उठाता है और शर्त रखता है कि उसके साथियों को आजाद किया जाए और राजकुमारी एलीन को सही सलामत उसे सौंपा जाए। हुन को मजबूरी में मानना पड़ता है। रॉब रानी का पेट चीरकर एक बच्ची को सही सलामत बाहर निकालता है, लेकिन एहसान मानने की जगह मक्कार रानी हुक्म देती है कि रॉब का कल सुबह सिर काट दिया जाए। गॉडविन चुपके से रॉब को आजाद कर देता है और कहता है कि वो राजकुमारी एलीन को पागलों की गुफा से ढूंढ कर लाए ताकि असली वारिस गद्दी पर बैठ सके। लेकिन गॉडविन की गद्दारी पकड़ी जाती है और एक खूंखार सेनापति हारुकनूट गॉडविन से लड़कर उसे मौत के घाट उतार देता है। अब रॉब अपनी जान की परवाह किए बिना उस खौफनाक दया की गुफा में पहुंचता है। वहाँ अंदर जाते ही उसे वो मंजर दिखता है जो रूह कंपा दे। गुफा के पागल लोग एक इंसान का मांस नोच कर खा रहे थे। वो पागल लोग रॉब और उसके साथियों पर भी हमला कर देते हैं। एक औरत वीजल के कंधे पर अपने दांत गड़ा देती है। खून बहने लगता है। रॉब किसी तरह उनसे लड़ते हुए अंदर जाता है और वहाँ अंधेरे में उसे एलीन मिलती है जो डरी हुई उन पर पत्थर मार रही थी। रॉब प्यार से उसके पास जाता है। एलीन उसे पहचान कर उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। उधर कबीले वाले गांव में बूढ़ी मॉर्गन की मौत हो जाती है, लेकिन एलीन रॉब से कहती है कि वो उस पर ध्यान वाली विद्या आजमाए। एलीन गहरी नींद में जाती है और सालों से भूली हुई एक दर्दनाक सच्चाई उसके सामने आ जाती है। उसे याद आता है कि जब वो छोटी बच्ची थी तो रानी मर्सिया ने ही उसे चुपके से एक कमरे में ले जाकर उसकी माँ को दिखाया था। उसकी माँ जो कबीले की थी वो कबीले के एक सींग वाले ज्ञानी के साथ मिलकर राजा को एक बेटा देने की रस्म कर रही थी, लेकिन मर्सिया ने राजा के कान भर दिए कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है और उसी गलतफहमी में राजा ने बेरहमी से अपनी ही पत्नी और उन सारे कबीले वालों को एलीन के सामने कटवा दिया था। मर्सिया ने ही इस खून खराबे का सारा इल्जाम कबीले वालों पर डाल दिया था, जिसकी वजह से एलीन को इतना गहरा सदमा लगा और वो पागल हो गई। ये खौफनाक सच जानकर एलीन की आंखें खुलती हैं। उसका डर हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। वो जानती थी कि उसकी माँ बेगुनाह थी। ठीक उसी वक्त रानी मर्सिया अपनी खूंखार सेना लेकर उस कबीले वाले गांव पर हमला कर देती है। आसमान से आग से जलते हुए तीर बरसने लगते हैं। मासूम लोग कटकर मरने लगते हैं। इसी मारकाट के बीच एक तीर वीजल को लग जाता है। जब अब्बू वीजल की कमीज फाड़कर उसका इलाज करने लगता है तो सबको एक बड़ा झटका लगता है। वीजल कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की थी जो इतने सालों से लड़का बनकर छुप रही थी। तभी युद्ध के मैदान के बीचों बीच एक ऐसा नजारा दिखता है कि सबकी सांसें रुक जाती हैं। राजकुमारी एलीन एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लिए शान से खड़ी थी। रानी मर्सिया चीखती है कि ये कोई बहरूपिया है, इसे मार डालो, लेकिन कोई भी सैनिक अपनी जगह से नहीं हिलता। एलीन गरजती हुई आवाज में रानी मर्सिया के सारे काले कारनामे और उसकी माँ की बेगुनाही पूरी सेना के सामने खोलकर रख देती है। वो कहती है कि वो कबीले वालों और शहर वालों दोनों की वारिस है और वो यहाँ शांति लाने आई है। सच्चाई सुनकर पूरी सेना, घमंडी सेनापति और धर्मगुरु भी एलीन के सामने घुटनों पर बैठ जाते हैं और उसे अपनी असली रानी मान लेते हैं। ये देखकर रानी मर्सिया घुटनों के बल गिरकर झूठा रोने का नाटक करती है। एलीन का दिल साफ था। वो उसे माफ करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन मर्सिया की फितरत तो बिच्छू वाली थी। जैसे ही एलीन करीब आती है, मर्सिया चालाकी से अपने कपड़ों में छिपा खंजर निकालती है और एलीन के पेट में घोंप देती है। मर्सिया पागलों की तरह हंसने लगती है, लेकिन अगले ही पल एलीन के तीरंदाज मर्सिया के सीने को तीरों से छलनी कर देते हैं और वो खूंखार रानी हमेशा के लिए मौत की नींद सो जाती है। रॉब चीखता हुआ खून से लथपथ एलीन के पास भाग कर आता है। वो उसकी नब्ज टटोलता है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर सुकून की मुस्कान। एलीन जिंदा थी। सालों बाद का समय। एलीन अब उस पूरे देश की एक बहुत ही महान और न्याय करने वाली महारानी
महारानी बन चुकी है। रॉब ने अपनी ज्ञान की किताब पूरी कर ली है और उसमें इंसान के दिमाग और जज्बातों के इलाज का एक पूरा नया अध्याय जोड़ दिया है। एक दिन रानी एलिन रॉब से मिलने आती है। वो बताती है कि राज्य की भलाई के लिए उसे किसी दूसरे राजा से शादी करनी पड़ रही है, लेकिन उसका दिल आज भी सिर्फ रॉब के लिए ही धड़कता है। वो प्यार से रॉब का हाथ अपने हाथों में लेती है और आंसुओं के साथ उसे अपनी जिंदगी, अपना वजूद और अपना सब कुछ वापस लौटाने के लिए दिल से शुक्रिया कहती है। और इसी के साथ जज्बातों, दर्द और इंसानियत की ये महान कहानी हमेशा के लिए अमर हो जाती है। उम्मीद है फॉक्स एक्सप्लेनर चैनल की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर शेयर और लाइक करेंगे। नेक्स्ट मूवी कौन सी देखनी है उसका नाम कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।